हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ पायरेट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पता है हमें क्या होते हैं? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, इस तरह के जो भी फंक्शंस हैं वो सारे क्या हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अगर उनका इन्वर्स दे रखा हो, फॉर एग्जांपल साइन इन्वर्स, कोस इन्वर्स एक्स, टेंजेंट इन्वर्स एक्स, अगर उनके इन्वर्स दे रखे हो तो उनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला इज डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है वो लाई करेगी -1 से 1 के बिटवीन। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यूज़ है मैंने लिख दी है, बट आपके 12th में इसका कोई काम नहीं है, ये आपको जो हायर क्लासेस है उनमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आपने देखा। सेम फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स का, सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा? माइनस का। ठीक है, तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फॉर्मूला है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये पहले भी बता चुकी हूँ मैं कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उन सब में क्या है, जैसे कॉस एक्स है, साइन एक्स कोस एक्स है, कोसिकेंट एक्स है, कोटेंजेंट एक्स है, सारे सी से शुरू होते हैं ये फंक्शंस। और अगर सी से शुरू होते हैं तब इनको डेरिवेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? -c। ठीक है, हमेशा क्या मिलेगा? नेगेटिव। तो ये सोच के चलो कि जितने भी फंक्शन सी से शुरू होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनकी फितरत में है कि वो रिटर्न में क्या देंगे? माइनस। मीन्स डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस। ठीक है, तो इन दोनों में से अगर आप एक फॉर्मूला लर्न कर लेते हो, मीन्स साइन इनवर्स एक्स को अगर आप ध्यान रख लेते हो तो कोस इनवर्स एक्स ऑलरेडी सेम है, तो वो आपको अच्छे से ध्यान रहेगा। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं साइन इनवर्स एक्स का। मैंने एग्जांपल लिया साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या कर रहे हैं? इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तब इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा? देखो फॉर्मूला है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पे फंक्शन क्या है। अगर सिंपल एक्स होता तो उसका फॉर्मूला हो जाता 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे फंक्शन एक्स स्क्वायर है तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर था। फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो ये हो गया 1/√1 माइनस, अब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स की पावर 4। ठीक है, तो ये डिफ्रेंशिएट किया हमने किसको? साइन इनवर्स एक्स को। बट यहाँ पे वही है कि फंक्शन क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर, तो इट मीन्स हम क्या करेंगे? फंक्शन को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये आ गया 2x। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कोस इनवर्स एक्स। कोई भी एग्जांपल लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कोस इनवर्स एक्स को। कोस इनवर्स मैंने x की जगह ले लिया 2x। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और मेरे पास क्या है वो? 2x, तो मैं क्या लिखूँगी? 2x का स्क्वायर। अब हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया कॉस इनवर्स एक्स को। अगर हम कॉस इनवर्स एक्स को किया, अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे फंक्शन को, और फंक्शन है हमारे पास 2x, तो 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, सोल्व करके लिखते हैं -2/√1 माइनस 2x का स्क्वायर कितना हो गया? 4x स्क्वायर। ठीक है, 2x का स्क्वायर क्या हो गया? 4x स्क्वायर। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स। क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स? 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो जो सीकेंट इनवर्स एक्स का होता है वही किसका होगा? कोसिकेंट इनवर्स एक्स का। डिफरेंस क्या है? नेगेटिव का, कि नेगेटिव साइन इसके अंदर है। -1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इन दोनों फॉर्मूलाज में भी क्या करोगे आप? एक को लर्न कर लो। तो सीकेंट इनवर्स एक्स का हो गया 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कोसिकेंट क्या होता है? नेगेटिव, तो -1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, सीकेंट इनवर्स एक्स क्यूब। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम इसको, d/dx 1/x क्या है हमारे पास यहाँ पे? एक्स क्यूब। ठीक है, हमें एक्स लिखना होता है लेकिन हमारे पास फंक्शन क्या है? एक्स की जगह एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब रूट, अब है एक्स का स्क्वायर, एक्स जो फंक्शन है उसका, तो फंक्शन क्या है हमारे पास? एक्स क्यूब का स्क्वायर
-1। ठीक है, अब ये तो डिफ्रेंशिएट किसका किया हमने, सीकेंट इन्वर्स एक्स का। ठीक है, यानी सीकेंट इन्वर्स एक्स क्यूब का। बट हमारे पास फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब। तो अब किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स क्यूब को। और जब एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो आएगा 3x²। ठीक है, अब इसको थोड़ा सोल्व करके लिखते हैं। 3x² अपॉन x³ इंटू रूट एक्स क्यूब का स्क्वायर कितना हो गया, x⁻6 -1। ठीक है, कोसिकेंट का कोई भी एग्जाम्पल देते हैं। डेरिवेटिव कर रहे हैं हम कोसिकेंट इनवर्स 5x, क्या आएगा -1 अपॉन x क्या है हमारे पास यहाँ पे 5x, तो क्या आ जाएगा 5x। ठीक है, रूट x क्या है 5x, तो 5x का स्क्वायर -1। ठीक है, आप फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे 5x को तो क्या आ जाएगा 5, तो ये आ गया -5 अपॉन 5x और रूट में आएगा हमारे पास 5x² कितना हो गया 25x² और -1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम टेंजेंट इनवर्स x को, तो क्या आएगा 1/1 + x²। जब टेंजेंट इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट किया तो फॉर्मूला आया 1 + x²। कोटेंजेंट इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट किया तो फॉर्मूला आया -1/1 + x²। ठीक है, इसमें भी सेम वही है कि एक फॉर्मूले को लर्न करो, दूसरा अपने आप को लर्न हो जाएगा, क्योंकि कोटेंजेंट c से शुरू होता है तो ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो देखो टेंजेंट इनवर्स x का क्या फॉर्मूला है, 1/1 + x²। कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम टेंजेंट इनवर्स x की जगह हमने ले लिया sin x। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करो 1/1 + x का स्क्वायर, और हमारे पास क्या है sin x, तो sin x का स्क्वायर क्या हो जाएगा sin² x। ठीक है, अब तक डिफ्रेंशिएट किया किसको, फंक्शन को, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था उसको। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसके आ जाएगा cos x। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कॉट इनवर्स, मैं डेरिवेटिव कर रही हूँ इसका, तो मैंने ले लिया कोट इनवर्स 2x, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 1 + x का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर कितना हो गया 4x²। अब फंक्शन क्या है 2x, तो फंक्शन को भी डिफ्रेंशिएट किया तो मैंने क्या आया यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब देखो एक चीज़ सिंपल सी है कि हमने यहाँ पे 6 फॉर्मूलाज लर्न किए हैं, बट अगर उनमें से हमें 3 फॉर्मूलाज लर्न है तो बाकी 6 के 6 आपको इजीली आ जाएंगे। देखो साइन इनवर्स x का क्या है 1/√1 - x², पता है कोस का क्या होगा नेगेटिव होगा, तो सिर्फ हमने यहाँ पे क्या याद किया साइन इनवर्स x को देखा, तो साइन इनवर्स x का हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या किया, सीकेंट इनवर्स x का ध्यान रख लो। अगर सीकेंट इनवर्स x का 1/x√x² -1 है तो कोसिकेंट इनवर्स का क्या हो जाएगा माइनस लग जाएगा आगे, तो हमें ये भी फॉर्मूला लर्न हो गया। नेक्स्ट देखिए, टेंजेंट इनवर्स x का हमने देखा फॉर्मूला 1/1 + x², पता है हमें कोटेंजेंट इनवर्स का क्या है इससे ऑपोजिट सिंबल, तो -1/1 + x²। ठीक है, अब देखो कुछ रिलेशंस हैं, वैसे तो आप ये 11th क्लास में पढ़ चुके हो, बट यहाँ पे यूज़ होंगे ये रिलेशंस, तो एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देते हैं। तो देखो फर्स्ट है टेंजेंट 2x, क्या होता है टेंजेंट 2x, 2 टेंजेंट x अपॉन 1 - टेंजेंट² x। सेकेंड है साइन 2x इक्वल्स टू 2 टेंजेंट x अपॉन 1 + टेंजेंट² x। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 टेंजेंट x 1 + टेंजेंट² x। थर्ड है cos 2x, क्या होगा cos 2x 1 - tan² x अपॉन 1 + tan² x। देखो मैंने इन 3 फॉर्मूलाज को एक साथ इसलिए लिखा है कि टेंजेंट 2x, साइन 2x और cos 2x में तीनों में कुछ रिलेशन है, थोड़ा ध्यान से देखना। tan 2x क्या होता है 2 tan x अपॉन 1 - tan²। साइन 2x में सेम वही चीज़ें हैं, सिर्फ सिंबल में फ़र्क है। तो इससे अगर आप किसी भी फॉर्मूला को या किसी भी चीज़, जो भी आप कुछ भी लर्न कर रहे हो, अगर आप उसको किसी चीज़ से रिलेट कर देते हो तो आपको उसको याद रखना ईजी हो जाता है। ठीक है, और एक आप बस ऐसे ही रट्टे मारोगे तो उससे सिर्फ रट्टे ही मार के रह जाओगे, तब आपको क्वेश्चन करोगे तो भूल जाओगे उसको। तो थोड़ा सा जब भी कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट कोई भी फॉर्मूला कुछ भी याद करते हो तो उसको किसी ना किसी चीज़ से रिलेट कर लो, तो उसको याद रखना बहुत इजी हो जाएगा। अब देखो tan 2x में याद रखेंगे सिंबल कैसा नेगेटिव, वहीं sin 2x में क्या हो जाएगा वो सिंबल पॉजिटिव, फॉर्मूला सेम है। ठीक है, अब याद रखोगे tan 2x sin 2x में तो ये चेंज होगा। cos 2x में क्या हो जाएगा, cos 2x में क्या कर रखा है दोनों के डिनोमिनेटर्स ले लिए,
tan2x का और sin2x का, मीन्स cos2x क्या हो गया 1 माइनस tan स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर एक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1 प्लस cos x क्या होता है फॉर्मूला 2 cos स्क्वेयर x बाई 2। 1 प्लस cos x का फॉर्मूला हुआ 2 cos स्क्वेयर x बाई 2। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखो कि जब भी फॉर्मूला 1 प्लस कोस एक्स है या 1 माइनस कोस एक्स है, फॉर्मूला हमेशा कोस एक्स में ही आएगा, साइन एक्स में कोई फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, तो 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होगा 2 कोस स्क्वेयर, और जो भी आपको एंगल दे रखा हो यहाँ एंगल है एक्स। ठीक है, जो भी यहाँ एंगल दे रखा है उसका क्या हो जाएगा हाफ। यहाँ पे एंगल था एक्स और यहाँ पे क्या हो गया एक्स बाई 2, तो 1 प्लस कोस एक्स का क्या हुआ 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2। अगर यहाँ प्लस है तो कोस में ही रहेगा, लेकिन अगर यहाँ सिंबल माइनस आ गया यानी 1 माइनस कोस एक्स, तो क्या हो गया माइनस आया तो यहाँ पे एंगल ये क्या बन गया साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2। प्लस है तो कोस में वैल्यू रहेगी, माइनस है तो साइन में, तो 1 माइनस कोस एक्स का हुआ 2 साइन स्क्वेयर एंगल का हाफ। ठीक है, अब देखो 1 प्लस माइनस साइन एक्स की, अगर 1 प्लस साइन एक्स है तो क्या आएगा 1 प्लस कोस 90 माइनस एक्स, और 1 माइनस साइन एक्स है तो 1 माइनस कोस 90 माइनस एक्स। देखो अभी मैंने आपको बताया कि जो फॉर्मूले जितने भी हैं आपके पास, जो ये फॉर्मूला दे रखा है ये क्या है कोस में ही फॉर्मूला बनेगा, 1 प्लस कोस एक्स हो या 1 माइनस कोस एक्स, साइन में नहीं बनेगा। तो अगर ऐसा आ गया 1 प्लस साइन एक्स, तो हम क्या करेंगे उस साइन एक्स को कोस एक्स में कन्वर्ट कर देंगे, इस साइन एक्स को किस में कन्वर्ट करेंगे कोस एक्स में। इससे क्या होगा कि अब हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं इजी। देखो अब 1 प्लस साइन एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं था, मैंने 1 प्लस साइन एक्स को कन्वर्ट कर दिया 1 प्लस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स में। ठीक है, अब अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊँ, इसको ईजी करके लिखूँ तो क्या आएगा 2 प्लस है तो क्या होगा कोस में ही रहेगा, तो 2 कोस स्क्वेयर एंगल का हाफ, एंगल क्या है यहाँ पे मेरे पास पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो मैं क्या करूँगी इसका हाफ, तो पाई बाई 2 ये हो गया पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, तो ये हो गया इसके एंगल का हाफ। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखो 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स दोनों में रिलेशन है, और 1 प्लस साइन एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बनेगा, हमें साइन एक्स को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें कोस में, और ये हमें पता है कि कोस 90 माइनस एक्स करेंगे तो क्या होगा एंगल चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स, फॉर्मूला क्या है 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। नेक्स्ट है टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। ये सारे फॉर्मूलाज जैसे मैंने लिखे हैं, इनके लिखने का एक रीज़न है कि आप इनको आपस में रिलेट कर सको। ठीक है, देखो यहाँ पे भी तीनों फॉर्मूले, इसलिए ये वाले फॉर्मूले एक साथ थे कि इनमें रिलेशन है तीनों में, इन तीनों फॉर्मूलाज में भी क्या था रिलेशन था। तो देखिए रिलेशन आपको खुद से बनाना पड़ेगा कि किसको किससे रिलेट करें। अब यहाँ पे पाई बाई 4 प्लस एक्स है, देखो फॉर्मूला ये और ये सेम है, सिर्फ सिंबल में फ़र्क है। तो वो फ़र्क कैसे है, देखो टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स, तो यहाँ पे पहले प्लस है तो यहाँ पे भी क्या होगा पहले प्लस ही आएगा, तो टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स क्या हो गया 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। सेम टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स क्या हो गया 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। नेक्स्ट देखिए टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई, फॉर्मूला क्या बनेगा आपका इसके पास टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। नेक्स्ट है टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। देखो ये फॉर्मूलाज भी सेम है, दोनों को रिलेट करके देखो, यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई, अगर यहाँ पहले प्लस है तो फॉर्मूला में भी क्या आया पहले प्लस आया, तो टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सेम यही फॉर्मूला यहाँ पे है, बट अगर इसमें पहले माइनस है तो हम जो फॉर्मूला बना रहे हैं उसमें भी पहले क्या आएगा माइनस। अब देखिए चेन रूल, हमने जब भी डिफरेंशिएशन किया है, चाहे फंक्शन सिंपल हो चाहे फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, या अब हम पढ़ रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सब में चेन रूल यूज़ हुआ है। ठीक है, क्या है फर्स्ट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स, फंक्शन दे रखा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट किया है, अभी हमने पढ़ा था जो फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन इनवर्स एक्स को अगर डिफरेंशिएट करते हैं, साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका फॉर्मूला है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
चेन रूल में कह रहा है अगर इस x की जगह कोई भी फंक्शन आ जाए, इस x की जगह कोई भी फंक्शन है अलग से f ऑफ x, तो हम उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। 1/√1 माइनस x की जगह जो फंक्शन है उसकी वैल्यू रखेंगे। यहाँ x की जगह अगर मान लो x⁻⁴ है या यहाँ पे cos x है, कोई भी फंक्शन है, तो क्या करेंगे 1/√1 माइनस f ऑफ x का स्क्वायर। ठीक है, डिफ्रेंशिएट अब तक तो क्या था, इस साइन इनवर्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, अब जो अंदर फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। वैसे मैंने जब आपको साइन इनवर्स x के जो फॉर्मूलाज बताए थे उनके अंदर मैंने यहाँ पे फंक्शन लेके ही बताए थे आपको, तो आपको एग्जाम्पल में पहले दे चुकी हूँ, ये सिर्फ एक बार देखो जल्दी से कि क्या है। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स f ऑफ x। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में x की जगह कोई और फंक्शन दे दिया जाए तो चेन रूल क्या बनेगी कि पहले हमें इस साइन इनवर्स x को यानी इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, उसके बाद जो ये फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, सेम y इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स f ऑफ x दे रखा हो तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं 1/1 प्लस f ऑफ x का स्क्वायर। अब पहले टेंजेंट इनवर्स f ऑफ x को डिफ्रेंशिएट किया, अब फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट किया अब फंक्शन को, सीकेंट इनवर्स f ऑफ x का डिफ्रेंशिएट क्या करेंगे, y का हो गया dy/dx। सीकेंट इनवर्स x का हमें पता है क्या होता है 1/x इंटू √x² माइनस 1। अब यहाँ x की जगह क्या है फंक्शन f ऑफ x, कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो पहले वो फंक्शन यानी x की जगह फंक्शन इंटू √f ऑफ x का स्क्वायर, जो फंक्शन है उसका स्क्वायर माइनस 1। अब तो डिफ्रेंशिएट किया सीकेंट इनवर्स फंक्शन को, अब क्या करेंगे जो फंक्शन अंदर है उसको डिफ्रेंशिएट किया। अब देखिए कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ फॉर्मूलाज हैं। फर्स्ट है साइन इनवर्स साइन ऑफ x, किसके इक्वल होगा x के। देखो ये जो 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वहाँ से ही फॉर्मूलाज लिए गए हैं। ये जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो डिफ्रेंशिएशन दे रखा है उसमें यूज़ होंगे। तो देखो फर्स्ट फॉर्मूला है साइन इनवर्स साइन ऑफ x, किसके इक्वल होगा x के इक्वल। इसमें साइन इनवर्स से साइन x कैंसिल नहीं होगा, कभी ये सोचो कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, नहीं, ये साइन इनवर्स साइन मिलके 1 बनाते हैं। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू क्या होगी 1। अब देखो ये वैल्यू 1 कब होगी, जब x लाई करेगा -π/2 से π/2 के बीच में। अगर x की वैल्यू -π/2 π/2 के बीच में लाई कर रही है और ये क्लोज इंटरवल है, x की जो वैल्यू है वो क्या है क्लोज इंटरवल में है, इट मीन्स -π/2 और π/2 भी उसमें इंक्लूड होगा। अगर यहाँ ओपन ब्रैकेट होती, अगर मैं ओपन में लिखती इसको -π/2 π/2, तो वैल्यू होती सिर्फ -π/2 और π/2 के बीच की, लेकिन यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, इट मीन्स -π/2 और π/2 भी इंक्लूड है और बिटवीन जो वैल्यू है वो तो है ही। तो साइन इनवर्स साइन ऑफ x हो गया x। सेकंड है कोस इनवर्स कोस ऑफ x, ये किसके के इक्वल आएगा x के। कब आएगा, जब x की वैल्यू 0 और पाई के बीच में होगी और 0 और पाई भी होगी। ठीक है, कोस इनवर्स कोस 1 बन जाएगा और ये x एज इट इज, तो कोस इनवर्स कोस ऑफ x हो गया x कब, जब x की वैल्यू 0 पाई और 0 और पाई के बीच में भी है। थर्ड है टेंजेंट इनवर्स tan x इक्वल्स टू x, ये कब इक्वल होगा x के, जब वैल्यू क्या होगी x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच की होगी। नेक्स्ट है फोर्थ कॉट इनवर्स कॉट x, सेम वही कॉट इनवर्स से कॉट इनवर्स क्या बन जाएगा 1 और x आ गई इसकी वैल्यू। तो कॉट इनवर्स कॉट x, x कब होगा, जब x जो है वो लाई करेगा 0 और π/2 के बीच में, 0 और पाई के बीच में x लाई करेगा, तभी कॉट इनवर्स कॉट x की वैल्यू x होगी। तो जब भी हम ये साइन इनवर्स साइन एक्स कोस इनवर्स कोस एक्स को x लिखेंगे तो सबसे पहले जो इसकी वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को देखेंगे कि क्या ये वैल्यूज़ यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है इस फंक्शन को। अगर ये वैल्यूज़ के बीच में ये है x की वैल्यू, अगर इन इंटरवल्स के बीच में है, ठीक है, तभी ये फंक्शन x बनेगा। ठीक है, तो इनकी जो ये प्रिंसिपल वैल्यूज़ है, ये साइन इनवर्स इन सब की क्या है प्रिंसिपल वैल्यूज़ है, तो हमें ये चेक करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए सेक इनवर्स सेक एक्स, एक्स कब होगा, जब x की वैल्यू 0 और पाई, क्लोज इंटरवल 0 पाई मीन्स वैल्यू 0 और पाई भी है
और 0 और पाई के बीच में भी है, बट x नॉट इक्वल्स टू पाई बाई टू, कह रहा है x की वैल्यू 0 और पाई के बीच में है, बट पाई बाई टू नहीं है। ठीक है, ये वाली वैल्यू नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज हैं। कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स के। कब इक्वल होगा, जब एक्स की वैल्यू क्लोज इंटरवल में है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, मीन्स माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू भी इंक्लूड है, और इस इनके जो बिटवीन वैल्यूज हैं वो भी इंक्लूड है, बट एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, लेकिन जो एक्स की वैल्यू है वो जीरो नहीं होगी। तो देखिए ये फॉर्मूलाज बताना आपको ज़रूरी था, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में इनका यूज़ होगा। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट साइन इनवर्स माइनस एक्स। अब ये कह रहा है साइन इनवर्स फंक्शन क्या दे रखा है, माइनस एक्स, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स, बट कब लिख सकते हैं, जब एक्स की वैल्यू लाई करे -1 से 1 के बीच में। सेम कोस इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स माइनस एक्स अगर दे रखा है तो उसको हम लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। कंडीशन वही है कि इनकी जो प्रिंसिपल वैल्यूज हैं वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, -1 1, और -1 और 1 के बीच की वैल्यूज अगर हैं तो कोस इनवर्स माइनस एक्स को लिख सकते हैं पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स। कब, जब एक्स लाई करेगा, एक्स बिलोंग करेगा ऑल रियल वैल्यूज से, आर मीन्स रियल वैल्यूज। कॉट इनवर्स एक्स माइनस एक्स को लिख सकते हैं पाई माइनस कॉटेंजेंट इनवर्स एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। कोसिकेंट इनवर्स माइनस ऑफ एक्स को लिख सकते हैं माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स। कब लिखेंगे, जब एक्स बिलोंग करेगा, एक्स की वैल्यूज क्या होंगी, सारी रियल वैल्यूज होंगी, बट आर माइनस माइनस ऑफ 1 1, क्या कह रहा है, सारी रियल वैल्यूज होंगी, बट -1 और 1 के बीच की जो भी वैल्यू है उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मीन्स -1 और 1 के बीच की वैल्यूज को हटा दें तो सारे रियल वैल्यूज एक्स में लाई करेंगे। ठीक है, सेक इनवर्स माइनस ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और कंडीशन क्या है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, -1 और 1 के बीच की वैल्यूज को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर्स। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको एक बार रिवाइज कराना जरूरी था, क्योंकि ये आपको इस चैप्टर में हेल्प करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।